अब तक आपने देखा गोकुल में आए नए पड़ोसी। तुम्हारा और तुम्हारे सारे परिवार का गोकुल में बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कान्हा ने दिखाई लीला, पढ़ाया पाठ शरायु और उसके माता पिता को। ये क्या हो गया? अभी तक तो ये मटकी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रही थी। शरायु ने कान्हा के मित्रों को दिया लोभ करने अपनी ओर, और उधर कंस के नए षड्यंत्र ने लिया आकार। स्वागत है बकासुर। आज देखिए बकासुर पहुंचा गोकुल और ढाया कहर। कान्हा के मित्र फंसे कठिनाई में। अब कान्हा कैसे करेगा अपने मित्रों और समस्त गोकुल की रक्षा? क्या होगा अब? आइए देखें आगे। मैया, ये देखो। स्वर्ण मुद्राएं, ये कहां से लाया तू पुत्र? तूने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया ना? नहीं माँ, वो शरायु है ना, उसने दी। बहुत अच्छा है, मेरा मित्र बन गया। कुछ ही दिनों में उसका जन्म दिवस है और मैं उसे मूल्यवान उपहार देना चाहता हूँ। पुत्र, हम उसे क्या दे सकते हैं? वो तो एक बड़े सेठ का पुत्र है। मित्रता में भाव आवश्यक है, मूल्य नहीं। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे सोने का कोई उपाय देना है शायु को। जो मित्र हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके जन्म दिवस पर मैं उसे कोई सस्ती वस्तु उपहार दे दूं? नहीं भैया, शायु को तो मैं कोई मूल्यवान उपहार ही दूंगा, कोई सोने की वस्तु। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, किंतु आज मांग रहा हूँ। सुबल, तो ठीक है ना पुत्र, आज तक तूने कभी ऐसा हट नहीं किया, सदा घर की परिस्थितियों को समझा है, किंतु आज तुझे क्या हो गया है? पुत्र, समझने का प्रयत्न करो, मित्रता इसे नहीं कहते। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानता। जब तक आप शायु को कोई उपहार नहीं देंगे, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और भोजन भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा मत कर। सुनिए, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। अगर लल्ला ने भोजन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है सुदामा, मैं धानुपति से ऋण लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दुष्ट साहूकार के आगे मैं पुनः आंचल फैलाऊंगी, किंतु तुम्हारे हट के कारण मुझे अवश्य जाना होगा पुत्र। दाऊ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी मित्र मंडली इतनी शीघ्रता से उस दुष्ट शरायु की बातों में आ गए। उसके कारण सुबल और सुदामा ने अपने माता पिता का अपमान किया है। शरायु की चमक धमक देखकर ये सब लोभी की बातों में फंस गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उसे मित्र नहीं बनाना। अब देख लो, सुबल और सुदामा से हम बात नहीं करेंगे। वो हमारी मित्रता के योग्य ही नहीं है। बने रहने दो उनको मूर्ख। नहीं नहीं दाऊ, सुबल और सुदामा शरायु की मित्रता से नहीं, बल्कि विपत्ति से घिरे हुए हैं और अपने मित्र को विपत्ति में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपने सखों को ऐसे भटकने नहीं दूंगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, किंतु कैसे कान्हा? हमारे सखा तो उस शरायु के चक्कर में हमारी ही बात नहीं मानते। कान्हा, तुम हमें बताओगे कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैंने बहुत सुंदर फूल देखा, वही दिखाने ले जा रहा हूँ। अब और नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं देखना कोई अद्भुत खुशी। हाँ, रायु ठीक कह रहा है, अब हमें घर लौटना चाहिए। नहीं नहीं, अब और अधिक नहीं चलना।
हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, अब मैं एक कदम भी और नहीं चल सकता। ठीक है शरायु, हम लौट जाते हैं, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सुबल और सुदामा इतने भोले हैं, शुरायु को अपना मित्र समझ रहे हैं, किंतु मित्रता की पहचान सुख में नहीं दुख में होती है। ये तो अनिक कैसे मित्रों? लगता है कोई सिंह हमारे निकट आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक आ रहा है। शिवरायु, तुम तो बड़े वीर और बलवान हो, हमारी सिंह से रक्षा कर लेना। मित्र शरायु, अभी तो यही था, कहाँ गया? बचाओ! 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 जो मित्र संकट में आपका साथ छोड़ दे, वो मित्र कैसा? सिंह की दहाड़ निकाल कर मित्रों को भयभीत कर रहे हो। कितना चंचल है कृष्णा, ये तेरी अंतिम चंचलता होगी। इसके पश्चात तुम्हें स्वयं भयभीत होना होगा, इतना भयभीत कि भय के साथ तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। जरूर मामा श्री के दूत हैं आप भी। वो क्या है ना, मामा श्री मुझसे बड़ा लाड करते हैं, इसीलिए आप ही की तरह मेरे पास अनेक दूतों को भेजते रहते हैं। देखो, मैं आपके परिचय के बिना आपको आपकी बातों से पहचान गया हूँ दूत जी। कहिए कैसे हैं आप? अभी बताता हूँ मूर्ख बालक। सुबल, अरे अभी अग्नि कहाँ से आ गई? भाग बेटा सरयू, आज प्राण संकट में है तेरे। भाग, बचाओ, आग से बचाओ।
हिम्मत मैं आ गया हूँ। इस भयानक अग्नि से रक्षा के लिए हमें इस गुफा में जाना होगा। तुम सब उस गुफा में जाके छिप जाओ। जाओ मित्र, शीघ्र जाओ। मित्र को तो बचा लिया मैंने, किंतु जंगली जानवर भी तो मेरे दोस्त हैं, उनकी भी रक्षा करनी होगी। आते ही दुष्टता मचा दी ये वन और यहाँ के प्राणी। मेरे मित्र को संकट में डाल दिया तुमने। तुम मुझे मारने आए हो तो उनसे वैर क्यों निकाल रहे हो? ये मैं सहन नहीं कर सकता। तू ही माया जानता है, किंतु मैं भी इतनी अग्नि फेंकूंगा, तेरी माया भी किसी को नहीं बचा पाएगी। जैसे ही मेरे ये घाव ठीक होंगे, मैं तुम्हें ऐसे घाव दूंगा कृष्ण कि तुम जीवित ही नहीं बचोगे। अरे कब दोगे घाव? यदि तुमने घाव नहीं दिए कृष्ण को, तो मैं तुम्हें इतने घाव दूंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, परंतु वो घाव समाप्त नहीं होंगे। सुबल सुदामा, मित्र बाहर आ जाओ। देखो वन की अग्नि शांत हो गई है। भय की कोई बात नहीं मित्रों। इतनी भयंकर अग्नि कुछ ही क्षणों में कैसे शांत हो गई? असंभव, ये कैसे हुआ? संभव है। तुम्हारे इस मित्र शरायु के होते हुए सब कुछ संभव है। क्या इसका अर्थ है कि तुमने अग्नि को शांत किया? और नहीं तो क्या। किंतु तुम तो सिंह की दहाड़ सुनकर भाग गए थे ना? नहीं नहीं, मैं कहाँ भागा। अच्छा, तुम शायद गलत समझ रहे हो सुदामा। उस समय भागा तो अवश्य था, लेकिन तुमको बचाने के लिए बुद्धू। मुझे लगा सिंह तुम्हारे समय पर उससे पहले ही मुझे उससे
तुमको बचाना होगा। तो तुम्हें वहीं छोड़कर मैं उस सिंह का सामना करने चला गया था। के बाद मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया और मैंने अग्नि को शांत किया, तब जाकर तुम्हारे प्राण बचे हैं मित्रों। तुम तो बड़े वीर हो, अग्नि और शेर दोनों का अकेले ही सामना कर लिया। और यही क्या, मैंने तो बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, मायावी दैत्यों को। तुम क्या समझो, अभी तुम दूध पीते बच्चे हो ना। रायु, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। हाँ हाँ, आप भी तुम हमारे पक्के मित्र हो। कान्हा, तुमने सबको बताया क्यों नहीं? शुरायु उन सबको विपत्ति में छोड़कर भाग रहा था कि यदि तुम सच कह देते तो शुरायु की पोल खोल सकते थे। नहीं दाऊ, इस तरह से सबके सामने किसी को लज्जित करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि शुरायु अपनी गलती को मन से स्वीकार कर ले और सुधरे। और हाँ, सुधरने की आवश्यकता तो सुबल और सुदामा को भी है। उन्हें स्वयं इस बात का अनुभव होना चाहिए कि झूठ का फल क्या होता है। किंतु ऐसे कैसे होगा कान्हा? बस देखते जाइए दाऊ। ये लीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए इस पे। अंगूठा लगा दीजिए, अंगूठा। मैं आपको ऋण दे दूं, लगाइए अंगूठा लगाइए। अरे 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 अरे, इसमें लिखा है कि अगर 7 दिनों के अंदर तुमने ऋण नहीं चुकाया तो इसके बदले में तुम्हें मुझे दुगनी रकम देनी होगी। किंतु धनपति, किंतु परंतु के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरा समय व्यर्थ मत करो। ऋण चाहिए तो शर्तें स्वीकार करनी होंगी। बाबा, क्या हुआ बाबा? मैया, धनु काका ने ऋण दिया। हाँ पुत्र, ये देख, तेरे मित्र के लिए हम स्वर्ण के कंगन लाए हैं। हाँ सुदामा, ये देखो, तुम्हारे मित्र के लिए स्वर्ण के कुंडल लाई हूँ मैं। अब तो खुश है ना मेरा सुदामा? हाँ मैया, बहुत सुंदर है। इन मूर्खों को ये तक ज्ञात नहीं कि मैं इनके अंगूठे के चिन्हों को मैं अपनी जादुई शक्ति से दूसरे कागज में ला सकता हूँ। तो देर किस बात की है जादूगर? दिखाओ अपना जादू और बदल दो कागज। अब इसमें क्या लिखा है? यही कि अपने कड़ा और कुंडल के बदले वो अपने घर और गाय दोनों तुम्हें दे देंगे। क्या बात है जादूगर, क्या बात है। तुम तो बड़े काम के निकले में इतने से स्वर्ण के बदले इतना कुछ दिला दोगे। दाऊ,
सुबल और सुदामा बड़े संकट में फंसने जा रहे हैं। शुरायु को प्रभावित करने के लिए वो अपने परिवार पे संकट ला रहे हैं। ऐसा मित्र होगा तो ऐसा ही होगा ना, होने दो। दाऊ हमारे मित्र हैं। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं दाऊ? तो फिर उन्हें समझाओ कान्हा। इस समय सुबल और सुदामा मेरी बात नहीं समझेंगे दाऊ। वो शुरायु के धन के कारण भ्रम में है और भ्रमित मनुष्य सत्य नहीं समझता। सत्य समझने के लिए भ्रम की पट्टी उतारनी होगी।